मॉर्निंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्री एसोसिएशन टेबल जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, कल मैंने इसका पार्ट 1 बताया था, आज मैं आपको उसका पार्ट 2 बताता हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपकी ये शीट्स थी और इस शीट को आपने फिल कर लिया था। फिल करने के बाद फिर हमें देखिए ये शीट 100 वर्ड्स की थी, मैंने बताया था FAT की, और ये शीट आप फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है आज मैं अपने पार्ट 2 के पार्ट में बताता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फिर एक टेबल 1 बनेगी। हमारी टेबल 1 जो होगी वो जो हमारे पास 4 नियम आपके ये फ्रंट पेज आपने देख रहे हैं, जैसे समीपता, समानता, इसकी एक एक टेबल बनेगी। तो सबसे पहले हम समीपता बनाएंगे। तो हमने लिखा सबसे पहले समीपता का नियम, और समीपता का नियम लिखने के बाद जो हमारी टेबल बनेगी, सीरियल नंबर, क्रम संख्या, स्टिमुलस वर्ड, रिस्पॉन्स वर्ड, टाइम टेकन और एवरेज टाइम। इस तरह से हम समीपता के नियम की सिर्फ टेबल बनाएंगे। इसमें करना क्या है, हमारे 100 वर्ड्स में से हमने जिन वर्ड्स, हमारे जितने वर्ड्स समीपता के नियम को फॉलो कर रहे हैं, उन वर्ड्स को यहाँ पे हम लिखेंगे, उनका रिस्पॉन्स वर्ड लिखेंगे, टाइम टेकन लिखेंगे, और उन सभी वर्ड्स का हम एवरेज टाइम, औसत समय निकालेंगे। तो औसत समय निकालने का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कि सपोज दैट समीपता इन 100 वर्ड्स में से समीपता के नियम जो है हमारे 30 वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल, और यहाँ पे लास्ट में एक और बनाना है कि इसमें हमारे टोटल स्टूडेंट्स वर्ड कितने में, लास्ट में ऐसे कर दी वर्ड, ये शो ऑन करके यहाँ पे अगर हमने टोटल लिखा, टोटल के बाद हमें देखना है स्टूडेंट्स वर्ड हमारे कितने हो गए, और टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल टाइम लिखना है, और उसके बाद एवरेज में यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। तो हमें लगा टोटल टाइम हमारा मान लीजिए सपोज दैट आ गया 60 मिनट। तो यहाँ पे 60 मिनट का मतलब है यहाँ पे हमने 60 लिखा, और नंबर ऑफ वर्ड्स मान लीजिए हमारे समीपता के नियम में 30 वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 30 लिखा। इसके बाद इसको हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा एक औसत निकल आएगा कि औसत कितना होगा। तो यानी कि जो हमारा 2 है ये टोटल टाइम हुआ, ये हमारा एवरेज टाइम निकल आया। तो इसी तरह हमें क्या करना है, समीपता का नियम, फिर टेबल 2 हम बनाएंगे जिसमें होगा समानता का नियम, फिर टेबल 3 हमारी बनेगी जिसमें होगा हमारा विषमता का नियम, और टेबल 4 हमारी जो बनेगी विषमता का नियम। और फॉर्मेट सबका वही सेम है, सीरियल नंबर, स्टिमुलस वर्ड, रिस्पॉन्स वर्ड, टाइम टेकन और एवरेज टाइम। ये फॉर्मेट जो आपका टेबल का, ये समानता का नियम और विषमता का नियम और व्यक्तिगत नियम, ये सब में टेबल जो है आपकी सेम बनेगी। आप जितने वर्ड्स 100 में जितने वर्ड जितने नियम को फॉलो कर रहा है आप उसको लिख देंगे। टेबल 4 के बाद हमारी टेबल 5 बनेगी। टेबल 5 जो है ये फलांकन तालिका आपने फर्स्ट पेज पे दे रखा है, आप दिख रहा होगा आप लोगों को। ये सेम एज इट इज टेबल हमारी टेबल 5 बन जाएगी, जिसमें नियम, संख्या, प्रतिशत और प्रतिज्ञा काल ये सब हमारी सेम एज इट इज टेबल 5 बन जाएगी। टेबल 5 बनने के बाद हमें एक ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने का तरीका मैंने बना रखा है ब्लैक बोर्ड पे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा जो होगा उसमें सैचर के नियम का मतलब है समानता का नियम, समीपता का नियम, व्यक्तिगत और विषमता, ये बना लेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स लिखेंगे। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ से अपने हिसाब से अपना मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये 20-20 का गैप करिएगा। ये 10-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100। सपोज दैट हमने बताया था कि समीपता का नियम जो है इसमें हमारे 30 वर्ड्स आ रहे थे, तो हमें ये जो हमारा इसमें ये जो हमारा बार हिस्टोग्राम बनेगा, ये हिस्टोग्राम बनेगा। तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम 30 यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा, ये है समीपता का नियम। ये जो हम ग्राफ बनाएंगे ये फॉलो कर रहा है समीपता का। इसी तरह अगर मान लीजिए सपोज दैट इसमें 70 है, इसमें 30, तो ये आपकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ बनाने के बाद हम इसका इंटरप्रिटेशन कर देंगे। इसके बाद फिर हम अपने जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को एक्सप्लेनेशन करके सजेशन के बाद एजुकेशनल एप्लीकेशन लिख देंगे, और हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल जो है एक नया एक्सपेरिमेंट के साथ फिर मिलते हैं।